लंबे अरसे के बाद हरियाणा में हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिव हुआ है और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर हैं दी भाटिया जी हैं। सर, एक लंबे अरसे के बाद ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा में एक्टिव हुआ है, तो अब तक कितने मामले ऐसे हैं जो लंबित हुए? देखिए, लगभग 3,000 के करीब एप्लीकेशन इस दौरान आई हैं जो फ्रेश हैं, जिनको भी अटेंड किया जाना बाकी है। 600-700 के करीब वो हैं जो पहले रेगुलर हियरिंग पे चल रही थी। तो सब मिला के लगभग 4,000 की फिगर आएगी। तो अब जैसे कमीशन का गठन हो गया है, जल्दी ही मैं समझता हूँ कि इस बैकलॉग को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चेयरमैन और 2 सदस्य मिलकर जल्दी इस काम को प्रायोरिटी पे शुरू कर दिया है। जल्दी समय से हम कोशिश करेंगे जल्दी कुछ महीनों में ही 2-1 महीनों में इसको बैकलॉग को खत्म कर दें। सर, अगर जो कंप्लेंट के नेचर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपील की गई है ह्यूमन राइट कमीशन में? देखिए, अभी ये तो जैसे नई कंप्लेंट चेक होंगी पता चलता रहेगा, लेकिन एक जनरल ट्रेंड जो रहा है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग मैक्सिमम पुलिस कंप्लेंट की होती है। तो वो तो शुरू से सब जगह, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश में एनएचआरसी में भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट पुलिस की होती है। इसके लिए एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी रहती है हमारे पास, उनके थ्रू हम पहले रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मंगाते रहते हैं और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करते रहते हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते इसके अलावा कि वो डिपार्टमेंट सभी की, जैसे लेबर्स का मामले हैं और स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स, उनके तहत जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं वो अप्रोच करते रहते हैं और लगभग सभी डिपार्टमेंट से कोई ना कोई कंप्लेंट तो रहती है। सर, पुलिस के ही खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट आती है, इसकी क्या वजह है? क्या ह्यूमन राइट्स के प्रति जो पुलिस है वो अभी तक अवेयर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि कोई कई चीज़ों का समय के साथ-साथ कार्यशैली में परिवर्तन होता है। क्योंकि ग्रीवेंसेस पुलिस के अगेंस्ट आप देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो पब्लिक डीलिंग है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास होती है। इसीलिए पुलिस की शिकायतें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अब उसके लिए कोई हम उसको किसी को दोष नहीं दे सकते कि इस वजह से इस डिपार्टमेंट की ज़्यादा शिकायतें हैं। मगर बहुत सारे, क्योंकि हर आदमी, दोनों पार्टीज होती हैं, एक पार्टी कहती है गलत बनाया मुकदमा, दूसरी पार्टी कहती है हमारे प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई, तो वो फिर कहीं ना कहीं अपनी दरख्वास्त देते रहते हैं और ह्यूमन राइट से उनको उम्मीद रहती है जहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कर रही है पुलिस, वहाँ हम एक्शन लेते हैं। बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी होती है जिनमें कुछ करने का नहीं होता और उनको हम डिस्पोज ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता होती नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन का सर गठन हुआ है, क्या ह्यूमन राइट कमीशन की अब कोई ऐसी कुछ कार्रवाई करने जा रहा है कि जिसमें लोगों को अधिकारों के प्रति अवेयर किया जाए? हाँ, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी जल्दी योजना इस बारे में बनाएंगे और फिर आगे काम करेंगे। अभी हमारे पहले भी होते रहे, अभी फिर वो करेंगे हम। सर, आम आदमी ह्यूमन राइट कमीशन में कैसे अप्रोच करे? क्या वकील के माध्यम से है या सीधा ही वो अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, इसमें अप्रोच करने के लिए सिंपल बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, सिंपल चिट्ठी, किसी प्रकार से भी कमीशन को अप्रोच कर सकता है। इसके लिए वकील करना आवश्यक नहीं है। वकील होता भी है तब भी अच्छी बात होती है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं भी आ सकता है। ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, सिंपल पोस्ट, किसी और पोर्टल है एनएचआरसी का, उसमें भी वो जा सकता है, तो किसी भी माध्यम से अप्रोच कर सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर, जिनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन अब लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए एक मुहिम जल्द ही शुरू करने जा रहा है। अश्विनी कुमार, खास खबर .com, चंडीगढ़।